So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic, that is philosophy. ठीक है, हमने पढ़ा था philosophy प्रीवियस वीडियो में. आज हम करेंगे उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पे. ठीक है, दो टॉपिक्स है ये, एक है philosophy, एक है सोशियोलॉजी. ठीक है जी. तो philosophy क्या होती है हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में. ठीक है जी. तो अब हम एक एक पॉइंट स्टडी करेंगे कि जो फिलॉसफी है वो कैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काम आएगी. ठीक है जी, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है. तो सबसे पहला पॉइंट है फिलॉसफी इन डिसाइडिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन. हमने क्या करना है, फिलॉसफी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव जो हमने लेके चलने हैं एजुकेशनल फील्ड में, करिकुलम डिसाइड करने में. ठीक है, हम क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लेके चले, हमने कैसे बच्चे को पढ़ाना है. क्योंकि फिलॉसफी में हमने पढ़ा दैट वाई, हर एक चीज़ मतलब हर एक क्वेश्चन में क्या था, वाई, कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, यूनिवर्स में ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट क्यों कर रही है. ठीक है, कोई चीज़ गलत क्यों है, कोई चीज़ सही क्यों है. तो ये जो वाई है ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. तो फिलॉसफी हेल्प करेगी हमें एम ऑफ एजुकेशन को डिसाइड करने में कि वाई हमें वो चीज़ डिसाइड करनी है. वाई ताकि बच्चे की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वाई ताकि बच्चे की फ्यूचर नीड्स फुलफिल हो. ठीक है, तो फिलॉसफी उस वाई का क्वेश्चन दे देती है जब हम उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं. So, philosophy decide the aim and objectives of education by studying or understanding the perspectives of individual and the overall society. क्योंकि फिलॉसफी की हेल्प से हम क्या करते हैं, सारा जो इंडिविजुअल के बारे में पता होता है हमें. ठीक है, कि क्यों ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, और ओवरऑल सोसाइटी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है. राइट, यही तो फिलॉसफी की खासियत है कि फिलॉसफी से हमें पता लग जाता है क्या सही है क्या गलत है, ट्रुथ क्या है, नॉलेज के बारे में हमें पता लगता है. ठीक है, ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है चीज़, हर एक क्वेश्चन का हमें आंसर कौन देता है, फिलॉसफी देती है. तो अगर हम एम्स डिसाइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हैं कि हमने बच्चे को पढ़ाना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स लेके चले, कैसा करिकुलम होना चाहिए, तो वहाँ पे फिलॉसफी बहुत ज़्यादा काम आएगी. ठीक है, हेल्पफुल होगी. एम बाय टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स, यहाँ पे बच्चों की फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा. दैट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, वाई इज इट्स नीडेड. राइट, देन डेवलप द होलिस्टिक लर्नर्स, बच्चे को अच्छी आप क्या दोगे, शिक्षा दोगे. राइट, स्कूल्स में बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे करिकुलम के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाएगा, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, और उससे क्या होगा, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी हर एक बच्चे की. राइट, क्योंकि वाई क्वेश्चन है हमेशा फिलॉसफी के, जब भी हम बात करें वाई कि ये चीज़ क्यों है, हमें क्यों ऐसा मतलब करिकुलम चाहिए. ठीक है, क्यों ये एम, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, हम एम्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं. वाई, क्योंकि हमें बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करवानी है, बच्चों के फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखना है. टू मेक नॉलेजेबल, हैविंग प्रॉपर वैल्यूज़ एंड टू नो देमसेल्व्स ऑल्सो. ठीक है, ताकि बच्चा नॉलेजेबल हो. ठीक है, और उनको प्रॉपर वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाए बच्चे को. इसलिए हमें फिलॉसफी है जो हेल्प करती है हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने में. राइट, ईच सब्जेक्ट हैज़ देयर ओन फिलोसफिकल एम्स. हर एक सब्जेक्ट जो है उसमें कोई ना कोई फिलोसफिकल एम्स होता है. ठीक है, जैसे एम्स आर डिसाइड, कौन कौन से एम्स होते हैं, सोशल एम्स हो गए, डेमोक्रेटिक एम्स हो गए, नेशनल एम्स हो गए. जैसे हम हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें हमारे राइट्स के बारे में पता लगता है. राइट, तो वो भी क्या है, एम्स ही तो हैं जो हमें सिखाते हैं. डेमोक्रेटिक एम्स हैं हमारे. नेशनल एम्स क्या हैं, मॉरल वैल्यूज़, मॉरल साइंस के थ्रू पढ़ाई जाती है. हमारे सोशल एम सोसाइटी में क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू हमें समझाया जाता है. राइट, फिलॉसफी प्रोवाइड्स द पर्पस और द एम एंड एजुकेशन वर्क ऑन इट प्रैक्टिकली. और हम क्या है, प्रैक्टिकली उस पर वर्क कर पाएंगे कि एक्चुअल में वाई इट एग्जिस्ट, क्यों हमें ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाने की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है ताकि बच्चों में ये वैल्यूज़ इनकलकेट हो. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है, नीड एंड इम्पोर्टेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कि जो फिलॉसफी है हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए. आई होप फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर. नाउ कम फिलॉसफी एंड करिकुलम. अब फिलॉसफी यू वेरी वेल नो, अब वो हमें करिकुलम कैसा होना चाहिए उसको डिसाइड करने में हेल्प करती है. कैसे, करिकुलम क्या होता है हमें पता है, करिकुलम तो हमने पूरा एक जो सब्जेक्ट किया है. ठीक है, वो एक रेस कोर्स होता है
through which stakeholders of education achieve educational aim prescribed in the curriculum। एक प्रॉपर करिकुलम बनाया जाता है जिसमें सारी जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में करवाई जाएंगी, क्या क्या मेथड यूज़ किए जाएंगे, क्या क्या कंटेंट होगा उस, ठीक है, पूरे जो उसके पूरे ग्रेड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करिकुलम के थ्रू दर्शाई जाती हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज फिलॉसफी डिसाइड करती है, ठीक है। फिलॉसफी में क्या है कि हम सब कुछ हमें पता होता है, ठीक है, कि उस मतलब क्या एक्चुअल में है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। अगर हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर गए एक्सपीरियंस करके, तो हम क्या है प्रॉपरली हम क्या कर पाएंगे, करिकुलम में जो भी कंटेंट है, जो भी हमारे एम्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में लगा पाएंगे, राइट। हेल्प टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमें हेल्प होगी ताकि हम सिलेक्ट कर पाएँ और कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पाएँ और अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, राइट। क्योंकि फ़िलासफ़ी में होता यही है कि पर्सन क्या एक्सपीरियंस करता है उन चीज़ों को, तो जब उस पर्सन ने एक्सपीरियंस कर लिया तो वो एक प्रॉपर करिकुलम तैयार कर सकता है, उसको पता होता है कि कौन सा कंटेंट यूज़फुल है बच्चों के लिए, आगे जाके कौन सी चीज़ हेल्पफुल होगी, तो उस अकॉर्डिंग वो उस कंटेंट को डिसाइड करेगा और बनाएगा करिकुलम को, राइट। फिलॉसफी डिसाइड करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब जो जो चीज़ें करिकुलम में होती है ना, वो चीज़ें लेके आपने ये पॉइंट्स बनाने हैं फिलॉसफी से रिलेट करके। देन इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज़ मोस्टली वर्दी टू बी लर्न एंड टॉट एंड व्हाट इज़ नॉट। जैसे मैंने अभी बताया, अगर हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस हो गया थ्रू द फिलॉसफी, तो अगर हमें उस चीज़ की फ़िलॉसफी पता लग गई है कि क्यों ये चीज़ है या क्या चीज़ बच्चे के लिए हेल्पफुल है, क्या नहीं है, तो हम बच्चे को वही पढ़ाएंगे जो वर्दी है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो जो बच्चे के लिए ज़रूरी है ही नहीं है, राइट। आई होप सेकेंड पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स अप विद द थर्ड पॉइंट। थर्ड नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है फ़िलॉसफी की, फ़िलॉसफी एंड द टीचर, ठीक है। अभी फ़िलॉसफी के बारे में सब कुछ पता हो, जो एक टीचर होगा, ठीक है। फ़िलॉसफी हमेशा यही कहती है जो एक टीचर है ना, वो हमेशा फुल ऑफ वैल्यूज़ होना चाहिए, अच्छे करेक्टर का होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक लर्नर होना चाहिए कॉन्टीन्यूअस, और वो हमेशा क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम खुद को चेंज करता रहे, वहीं पे ना अटका रहे, मतलब सोसाइटी के साथ साथ जो चेंजेस हो रहे हैं डेली उस अकॉर्डिंग वो टीचर चेंज होता रहे, राइट। टीचर शुड हैव फिलोसफिकल नॉलेज, हर एक टीचर को फिलोसफिकल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पुराने ख्यालों की नहीं होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग का पता होना चाहिए, हर एक चीज़ की मतलब हर वैल्यू उस टीचर में होनी चाहिए, टीचर का करेक्टर अच्छा होना चाहिए, टीचर एक कॉन्टीन्यूअस लर्नर होना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए। एक गुड टीचर है वो एज अ गाइड काम करेगा और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, डिपेंड करता है एज़ पर डिफरेंट फिलॉसफी, एंड टीचर शुड हैव टू एक्ट एज़ पर द डिमांड, डिपेंड करता है उस टीचर को कितना फ़िलॉसफी के बारे में पता है, ठीक है, कितनी उसमें वैल्यूज़ हैं, फिर वो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है चेंजेस लेके आएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है जी। तो फिलॉसफी का टीचर के साथ क्या रिलेशन है। देन कम्स फिलॉसफी एंड टीचिंग मैथड्स। सो नाउ फिलॉसफी की क्या नीड एंड इम्पॉर्टेंस है अगर टीचिंग मैथड से रिलेटेड देखा जाए, तो देखो टीचिंग मैथड हमने डिसाइड करने हैं, ठीक है, टीचर भी हमें ट्रेंड चाहिए, और फिलॉसफी हमें ये चीज़ बताती है कि किस तरह का मैथड हमें सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हम बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे पाए, ठीक है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें फ़िलॉसफी का ज्ञान होगा, हमें पता होगा कि एक्चुअल में वो चीज़ क्यों है, ठीक है, क्यों हमें इस मैथड की ज़रूरत है। सो टीचिंग मैथड डिसाइड किए जाते हैं एम्स एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फ़िलॉसफी हमें हेल्प करती है एम्स डिसाइड करने में, करिकुलम डिसाइड करने में, ठीक है जी। इन साइंस टीचिंग मैथड वुड बी प्रैग्मेटिस्ट एंड शुड फॉलो जॉन ड्यूई मॉन्टेसरी मैथड्स, ठीक है, मतलब जब भी हम बच्चों को टीच करते हैं, चाहे सिर्फ साइंस की बात हो चाहे कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, बच्चों को जॉन ड्यूई के मैथड के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। फिलॉसफी ये बोलती है, जॉन ड्यूई क्या थे, जॉन ड्यूई थे ना जो फिलोसोफर थे, और वो कहते थे कि बच्चे को हमेशा हमें सेंटर में रखना चाहिए, मतलब बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना चाहिए, बच्चों की क्या ज़रूरत है उनको पूरा करना चाहिए, ठीक है। जॉन ड्यूई और मॉन्टेसरी मैथड यही बोलता था।
सो फ्रीडम शुड बी गिवन बाय द टीचर फॉर द फुल ग्रोथ। और उन बोला कि जो फ्रीडम है, प्रॉपर फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चों को बाय द टीचर, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सके। इस कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हो? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जैसे जैसे सब्जेक्ट की डिमांड है उस अकॉर्डिंग क्या है, अपने मेथड्स को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। मतलब फ़िलॉसफी को एक तरह से प्रॉपरली हमें एजुकेशन से रिलेट करके बताना है कि कैसे हेल्प करेगी और की ज़रूरत क्यों है, ठीक है जी। नाउ द लास्ट इज फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की बात आई है। अब देखो, जिसको फिलॉसफी का ज्ञान है पूरा, तो वो तो अब डिसिप्लिन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट जब हम एजुकेशन में नीड एंड इम्पॉर्टेंस, मतलब एजुकेशन पर्पसेस में क्या ज़रूरत है फिलॉसफी की? पहला, बच्चे को हमेशा जहाँ भी ज़रूरत है, मतलब हर बार नहीं कि आप बच्चे को डांटते रहोगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बच्चे को डराओ भी और पनिश भी करो, ठीक है जी। कोई बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ उन लोगों से सीखते हैं जिसके वो कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है जी। याद रखना, क्योंकि फिलॉसफी यही कहती है, ठीक है, कि कोई इंसान गुड या बैड नहीं होता, राइट या रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि किस बंदे के आप कांटेक्ट में आ रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें एज अ टीचर आपको माइंड में रखनी है। फुल फ्रीडम टू बी गिवन टू द इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो बच्चे हैं उनको फुल फ्रीडम देनी है। गुड वर्क गिव गुड रिजल्ट, और बैड करेंगे तो बैड रिजल्ट्स आएंगे और सीखेंगे उस चीज़ से। सेल्फ डिसिप्लिन इनकरेज करना चाहिए, ताकि हर बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन के मतलब जाए आगे, सेल्फ डिसिप्लिन रहे हमेशा। इट्स कम फ्रॉम बीइंग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड हो, ठीक है, खुद मोटिवेटेड हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगी? बच्चा खुद डिसिप्लिन कब रहेगा? जब वो अंदर से मोटिवेटेड है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे गलत काम नहीं करना, हमेशा सही करना है, ठीक है जी, और डिसिप्लिन में रहना है। मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर एंड फिलोसफी डिमांड फॉर फ्री एंड एक्सप्रेसिव डिसिप्लिन। बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं और कुछ फिलोसफी भी ऐसी है जो कहती है फ्री एंड एक्सप्रेसिव डिसिप्लिन होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ़िलॉसफी की नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।